मुझे अविनाश और विविन जी ईशा से थोड़े ज़्यादा लगते हैं। हम आई गेस टॉप 2 में तो वो दोनों रहेंगे ही, जहाँ तक मुझे लगता है। खुद करणवीर जी ने भी बोला है कि उन्हें एक इनसिक्योरिटी रहती थी। उनके सॉफ्टनेस में वो दम है कि सब उतने में ही मान जाते हैं। या आई गेस विविन जी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, करणवीर जी के लिए भी है, मगर मुझे लगता है विविन जी के लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि फैमिली से अलग ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बिग बॉस ने बढ़ाई जिनकी शान, अपने दम पर बनाई खुद की पहचान। प्लीज वेलकम एवर सो स्टनिंग मुस्कान बामने टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बिग बॉस के जर्नी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, तो कहीं ना कहीं ये है रिग्रेट की और मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकती थी अगर थोड़ा दिन और रहती तो? मेरा ये मानना है कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि फैमिली से अलग ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो आई रियली इन्जॉयड। मैंने काफ़ी सीखा है कि अपनी बात बोलनी चाहिए, लोगों से एक्सप्रेसिव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस ने मेरी लाइफ में एज अ पर्सन बहुत ही ग्रोथ की है। तो आई एन्जॉयड, आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे काफ़ी मज़ा आया और टचवुड अब जो भी है अच्छा है। करणवीर और विविन काफ़ी हाईलाइटेड है घर के अंदर, बिग बॉस के अंदर। तो क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है वो इनसिक्योरिटी के चलते ये लोग लड़ते हैं? क्या है, ये फेक है या रियल लड़ाई करते हैं दोनों? लड़ाई तो वो मुझे लगता है रियल ही है, क्योंकि जैसा कि हमने सुनते आ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे। और खुद करणवीर जी ने भी बोला है कि उन्हें एक इनसिक्योरिटी रहती थी, क्योंकि वो फुटबॉल में विविन जी बहुत अच्छे थे, ये वो। तो हो सकता है उनके अंदर वो हो, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें दोनों के बीच हो रही है। फैंस विवेन को लाडला का टैग मिला है और शुरू से सब घर में भी यही बोल रहे हैं कि विनर तक तो ये पहुंचेगा, लेकिन फैंस के जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ उन्होंने अभी तक करणवीर को अभी से ही विनर बना दिया है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि वो खुलकर नहीं खेल रहे हैं विविन, जो उनका एग्रेशन है वो नहीं दिख रहा है। अग्रेशन, हाँ, मतलब बहुत काम है वो एज अ पर्सन, मुझे लगता है शायद इसलिए वो दिख नहीं रहा है। बट अभी जैसे करणवीर खेल रहे हैं, तो हम आई गेस टॉप 2 में तो वो दोनों रहेंगे ही, जहाँ तक मुझे लगता है, विवियन जी और करणवीर। आई वुड से कि बेस्ट प्लेयर जीत जाए, जस्ट दैट। बट सच्ची में वो खुल के नहीं खेल रहे, क्योंकि क्या कहना है, क्योंकि ना जिस तरीके से उन्होंने अपने पास्ट को लेकर भी रिवील किया था बिग बॉस घर के अंदर कि वो थोड़े स्टार्टिंग में एग्रेशन थे, तो वो क्योंकि जब कॉफ़ी का मुद्दा आता है तभी वो कुछ बोलते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, कॉफ़ी तो उनको पसंद है, तो वो तब तो बोलेंगे ही, लेकिन बाकी टाइम भी बोलते हैं। लेकिन उनको चिल्लाने की या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके सॉफ्टनेस में वो दम है कि सब उतने में ही मान जाते हैं। तो आई गेस क्यों फिर गुस्सा दिखाना, मे बी दैट्स वाई। किसी ने ये कहा था कि ईशा के कंधे पर विवियन और अविनाश गेम में आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? रियली? कौन है ये लोग? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर गेम के हिसाब से देखा जाए तो मुझे अविनाश और विविन जी ईशा से थोड़े ज़्यादा लगते हैं, ना कि ईशा उन दोनों से ज़्यादा। तो ये उल्टा हो गया है, मुझे समझ नहीं आया। ये कह सकते हैं कि विवियन को कहीं ना कहीं अविनाश और ईशा से धोखा मिल सकता है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कुछ आगे जाके खतरा हो सकता है, बिकॉज ईशा अविनाश की शुरू से प्रायोरिटीज़ डिफरेंट रही हैं और अभी भी हमने कुछ देखा कि उन्होंने बोला हम वन यूनिट नहीं हैं। हाँ, वो दोनों अपने माइंड में बहुत क्लियर हैं कि वो गेम के लिए आए हैं और जीतने आए हैं। तो गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कभी भी अगर वो वैसे ही देखेंगे कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। तो हो सकता है कि आगे विविन जी को धोखा मिले। इनकी फ्रेंडशिप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? फेक रियल क्या कहना चाहोगे आप?
रियल है, बट ये भी उन लोगों के माइंड में वहाँ पे है कि गेम में है तो उस हिसाब से हमें रहना है, तो फ्रेंडशिप है रियल, आई थिंक सो। एक रिश्ता और है करणवीर, विविन एंड शिल्पा जी का। उस पर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ऑडियंस भी उतनी ही कंफ्यूजन जितना करणवीर विविन भी है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? 50-50? 50-50 तो वो है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वैसा रहा है। मुझे नहीं लगता कि लास्ट तक मैम कभी भी दोनों में से कोई एक चूज़ कर पाएंगी, बट या आई गेस विविन जी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, करणवीर जी के लिए भी है, मगर मुझे लगता है विविन जी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, आई फील। तो शिल्पा जी किसका सहारा ले रही हैं? ओ मुझे लगता है सबका। नहीं, देखा जाए तो क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप है, और विविन जी करणवीर जी दोनों ही अलग अलग ग्रुप से हैं, और वो दोनों के साइड ही हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही सेफ प्ले करे। क्या टैग देना चाहोगे आप? गेमर जैसा सब बोल रहे हैं। ओके, एक और ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। अभी से किसी ने बोल दिया कि विवियन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बिग बॉस 18 का जो ट्रॉफी है वो नहीं लेंगे, जैसे कि फैंस भी करणवीर करणवीर कह रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी, भाई वो बिग बॉस का घर है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अरे यही विलन है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आगे जो टास्क आने वाले हैं, कौन नॉमिनेट कर रहा है, जनता किसको बचा रही है, ये सब मैटर करता है। तो देखो, अगर आपको लगता है करणवीर जी जीतेंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है विविन जी जीतेंगे और प्लीज़ वोट फॉर हिम। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को लेकर आपका क्या कहना था? वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, जैसे ही उनकी एंट्री हुई थी, आई वाज, मतलब ऐसा लगा था कि कुछ धमाकेदार होगा या कुछ तो अब और ज़्यादा सुनने में आएगा, बट पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने उनको उतना मौका ही नहीं दिया, तो विच इज़ गुड, तो या। एक ना अविनाश और करणवीर का लड़ाई हुआ था कर्ड को लेकर, चोर का टैग दिया था, सुबह सुबह बहुत झगड़ा हुआ था, तो विविन ने उनका साथ नहीं दिया, मतलब सपोर्ट नहीं करा, वो दूर से बस देख रहे थे फाइट। तो फिर अविनाश ने बोला भी, क्योंकि वो लोग अच्छे एक फ्रेंड है तो सपोर्ट करना चाहिए था उस लड़ाई में। तो क्या कहना है, क्योंकि लोगों का भी कहना है कि वो मुद्दा नहीं, सिर्फ कॉफ़ी के मुद्दे पे बोलते हैं। मैं क्या बोलूँ, हो सकता है उन्हें वो उतना इम्पोर्टेंट ना लगा हो, क्योंकि देखो, अब एज अ फ्रेंड, एज अ ग्रुप उन्हें बोलना चाहिए था, बट हो सकता है उन्हें नहीं इम्पोर्टेंट लगा हो, उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनके दिमाग में 10 और चीज़ें चल रही होंगी उस टाइम, हो सकता है मिस आउट हो गया हो, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। जाते जाते एक और क्वेश्चन, ईशा का टाइम, जब टाइम गॉड बनी थी ईशा, क्योंकि अविनाश और विविन ही प्लान करके ईशा को टाइम गॉड बनाया था, तो उन्होंने कितनी अपनी ड्यूटीज निभाई, कि लैक हुई, वो क्या लगता है? मैंने बहुत तो वो वीक नहीं देखा है, बट जहाँ तक मुझे सुनने में आया है उन्होंने खुद ने ही विवियन जी और अविनाश से बहुत काम करवाया है, तो विच इज़ फाइन, मुझे लगता है। आई गेस वो अच्छी टाइम कॉट रही, आई थिंक सो, बायस्ड भी रही बट अच्छी थी। विविन को किससे खतरा हो सकता है? विवियन जी को किससे खतरा हो बच के सकता रहना है? चाहिए। बच के रहना चाहिए, मे बी शिल्पा जी, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज हैं, दोनों ग्रुप में हैं, तो यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो शायद शिल्पा जी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, गौरव जी ने अनुपमा छोड़ चुके हैं वो, और जब उनसे पूछा गया कि आपको ऑफर आया था बिग बॉस का, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, हमें भी शॉकिंग था, हम भी काफ़ी खुश हुए थे कि मुस्कान बिग बॉस 18 के अंदर चली गई, हमें भी नहीं पता था, उस पर क्या कहना चाहोगे? एक तो जैसा कि सबको पता है मैं बहुत कम बोलती हूँ, और सेट पर वही एक थे कि बोला कर बात किया कर, तो ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत शॉकिंग हुआ होगा। मेरी उनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बट या इसके बाद मैं बात करूँगी और पूछूंगी आपको कैसा क्या लगा। जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी, थैंक यू। हाय, मैं मुस्कान बामने और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर।